अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाँव पड़ गया कस्टमर का, लोगों का, तो समझे वो जगह मुतारिफ हो गई, और जो मुतारिफ हो गई समझे कि फ्यूचर उसका इंशाल्लाह अच्छा है। शहर कराची में जिस वक्त लोग चाहते हैं कोई चीज़ ख़रीदना, प्राइसेस आसमान से बातें कर रहे हैं। शहर से बाहर और शहर के अंदर आप कह लें, बल्कि शहर के साथ साथ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स बन गए हैं जिसके ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर। आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मैं बहुत एतमाद से बात करता हूँ कि इंशाल्लाह 5 से 6 सालों में आपको यहाँ पे आबादी नजर आएगी। ये है दे अल्लाफाई। नॉर्दर्न बाईपास के पास बहुत सारी दे हैं जो वक्त के साथ साथ डेवलप हो रही हैं। दे शामरी, दे अल्लाफाई है, दे बबरबंद है, दे गाड़ी खाता है, और दे नागन, दे तेसर, कई दे मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त अच्छी दे जिनमें सुपर दे कहलाती हैं वो अल्लाफाई। और अल्लाफाई के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आमतौर पे, क्योंकि सर्वे सबसे ज़्यादा दे अल्लाफाई में है और दे अल्लाफाई की ज़मीनें आज भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। 2-2.5 करोड़ रुपए पर एकड़ यहाँ की ज़मीन चल रही है। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट का विज़िट कराऊँगा और लेकर आया हूँ जहाँ पे आपको मैं समझता हूँ कि लीगल प्रोजेक्ट में उसका नाम आता है। क्योंकि मेरी बात हुई है बिल्डर से, और बिल्डर से जो चीज़ें बताई हैं, डॉक्यूमेंट दिखाई हैं, तो उसकी एनओसीज और बिल्डर के उससे तारुफ कराने के बाद मैंने सोचा कि चले आई शुड विजिट हेयर, आई शुड कम हेयर। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ के नुमाइंदे से मैं आपकी बात भी कराऊँगा। यह है प्रोजेक्ट ईमान के नाम से ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ की लोकेशन भी आपको समझाऊंगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, अल गफूर है, अन्नाफे है, गौर विलाज हैं, शाइल के प्रोजेक्ट हैं, जीएफएस के प्रोजेक्ट हैं। और मैं अगर पीछे चले जाऊँ तो आपको कई इस तरह के प्रोजेक्ट आपको नज़र आएंगे जिसके हम आपको यानी ये कि आपने नाम सुना होगा उसका, लेबर स्क्वायर, वहाँ पर भी कई प्रोजेक्ट्स बने हैं, फ़ज़ाइया के भी प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसकी वीडियोस हमारी आपको उसमें मिलेगी। तो दोस्तों, मैं हूँ इंतखाब सूरी, और इस वक्त आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही ना करें बल्कि इन मालूमात को आगे बढ़ाएं, ताकि लोग घर बैठे, पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में घर बैठे आसानी से मालूमात ले सकें। मैं गुजारिश करूँगा, मेरे साथ होंगे यहाँ पर इस वक्त अब्दुल मुईज़ भाई मेरे साथ हैं। अब्दुल मुईज़ भाई कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब्दुल मुईज़ भाई को यहाँ के नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में तारुफ कराएं मुईज़ भाई। देखिए, इस प्रोजेक्ट का नाम है ईमान इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी। ये मेन नॉर्दर्न बाईपास दे अल्लाफाई में लगता है। अच्छी, ये 4 सोसाइटियों के दरमियान है। चाइल इनक्लेव, ईमान इनक्लेव है। चाइल इनक्लेव यहाँ सामने है, उस तरफ आपको अल नाफे नज़र आ जाएगा। और अगर आप बैक साइड पे चले जाएंगे, उसकी मेन साइड कहा जाए तो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे चले जाएंगे तो आपको गुलशन आयशा भी नज़र आएगा। और अगर इस तरफ से आप जाते हैं और मेन रोड की तरफ निकलते हैं तो समसम भी है। इस तरफ बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, समसम ग्रुप वाले हैं, और इसके पीछे आपको नज़र आएगा शंग्रीला सिटी। लेकिन इन सब के और हमारे दरमियान में इस वक्त प्राइस रेट में बड़ा फ़र्क है। प्राइस रेट के हवाले से ये है कि अगर आप दूसरों के प्राइस रेट टच करेंगे क्योंकि उनकी वर्किंग हो चुकी है, और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, तो डॉक्यूमेंटेशन हमारी पाइपलाइंस के अंदर है, यानी आती रहती है और हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ना हम गवर्नमेंट की परमिशन से ज़्यादा इसके ऊपर, ज़मीन तो बेसिकली सर्वे है ये, क्योंकि नाज़रीन हम ये बताते हैं कि सर्वे वो वाही ज़मीन होती है जो कि मजबूत तरीन ज़मीन होती है, और सर्वे के बगैर कोई प्रोजेक्ट की एनओसीज मिलती नहीं है। सर्वे ज़मीन हो तो फिर ये प्रोजेक्ट आपको एनओसी मिल जाती है। जी सर। जी, जो सर्वे नंबर होता है उसका मसला सारा ये मामला ये होता है कि जब सर्वे नंबर नहीं होता तो उसके ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जो वर्थ होती है वो कम होती है। हो सकती है, फॉर्म 2 का मतलब यही होता है कि वहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन सर्वे लैंड, क्योंकि कराची पूरा सर्वे लैंड है, सर्वे से भरा हुआ है, तो बिल्डिंगे, प्लाजाज, सर्वे के बगैर सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी होती है। जिस सोसाइटी पे सर्वे लग जाता है उस सोसाइटी पे एफएल्स बनाए जा सकते हैं, कमर्शियल्स काट सकते हैं, एसबीज निकाली जा सकती हैं। तो ये ज़मीन भी जो है वो सर्वे ही है। हाँ, बाकायदा टाउन प्लानिंग हो सकती है, रेसिडेंशियल पूरे और कमर्शियल पूरी अवेलेबल है यहाँ पे। पूरी प्लानिंग है, बिल्डर्स की तरफ से पूरी प्लानिंग है। जिस तरीके से गवर्नमेंट हमें परमिशन दे रही है हम उसी मुताबिक काम चला रहे हैं। ना हम गवर्नमेंट की परमिशन से ज़्यादा आगे जा रहे हैं, ना उनसे पीछे चल रहे हैं, साथ साथ सारे काम चल रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 15 एकड़ की जो ज़मीन है उसके ऊपर हमें परमिशन है कि हम काम कर सकते हैं, तो नज़र आ रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से काम उतरा है। मज़ीद जो परमिशन लेटर्स हमारे जो इस वक्त पाइपलाइन में अंडर प्रोसेस हैं वो
वो जैसे ही आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आगे भी काम इसके ऊपर शुरू कर देंगे और बिल्डर का प्रोग्राम इसको 4.5-5 साल के अंदर डिलीवर करने का है। अच्छा, 5 साल में इंशाल्लाह ताला डिलीवर हो जाएगा। और कैसा देखते हैं फ्यूचर्स का? फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट है क्योंकि कराची की और हैदराबाद की जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, बैरिया टाउन तक लोग चले गए, तो हम तो बैरिया टाउन से अभी भी तकरीबन 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पीछे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरफ भी आबादी तो आनी है और आ रही है, जैसे कि गौर विलास, और इस साल जो यहाँ पे मवेशी मंडी लगी इसके बाद से तो यहाँ ये पे तो सही कह रहे हैं मोहित भाई। नाज़रीन, प्रॉपर्टी अपडेट्स के चैनल पे हमने कई वीडियोस बनाई हैं जो कि मंडी पाँव पड़ गया कस्टमर का, लोगों का, तो समझे वो जगह मुतारिफ़ हो गई, और जो मुतारिफ़ हो गई समझे कि फ्यूचर उसका इंशाल्लाह अच्छा है। तो ये मंडी करीबी थी और किसी किस्म के सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। चंद वाक़यात हुए थे जिसको एक इशू बनाया गया और वो भी कहीं अतराफ़ में हुए थे, और अगर ये मंडी अगर हाईवे पे भी होते आज के दौर में वाक़यात वहाँ भी हो रहे होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग मोर देन 30 ईयर्स, तो मैंने कोई ऐसा कोई वाक़या कोई ऐसी चीज़ देखी जहाँ पर सिक्योरिटी के बाद से मैं समझता हूँ। जी, मैं आपको सही कहूँ कि इस वक्त कराची पूरा आबाद हुआ है, गुंजान आबाद इलाका है कराची का। वहाँ पे जब इस तरीके की वारदात हो रही हैं तो यहाँ तो फिर मंडी साल में एक मरतबा सजी थी। और अगर आज से आप 15 साल पीछे चले जाएँ तो मवेशी मंडी जब सुपर हाईवे पे लगती थी तो उस वक्त वहाँ पे मामलात हुए थे। लेकिन आज वहाँ इतनी बड़ी आबादी आ गई है कि वहाँ से मंडी को ना चाहते हुए भी शिफ्ट करना पड़ा। तो आप अगले 5 साल के अंदर आप यहाँ खड़े होंगे और आप कहेंगे कि अब मंडी को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आबादी आ चुकी है। तो ये चीज़ तो चलती रहती है। बाकी सिक्योरिटी के हवाले से हमें तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। ये जो वारदातें हुई हैं उसके अंदर थोड़ी सी जो लड़के आए थे उनकी भी नाअहली थी क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी और एक ट्रक पहले ही ले आके खड़ा कर दिया था। तो ऑब्वियसली जब इतने सन्नाटे के अंदर वो लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ वारदातें तो पॉसिबल थी कि हो सकती हैं। ठीक है भाई, ज़रा सा थोड़ा सा प्राइसेस के बारे में भी ज़रा बताएं, यहाँ पर क्या आप ऑफ़र कर रहे हैं प्राइसेस? देखिए, इस वक्त तो यहाँ पे पहले जब हमने लॉन्च किया था प्री लॉन्चिंग रेट थे इसके ऑन इंस्टॉलमेंट्स 15 लाख के थे। लेकिन इसके बाद क्योंकि अब काम वगैरह उतर रहा है और अब प्राइसेस हर जगह के, स्पेशली मवेशी मंडी लगने के बाद तमाम सोसाइटीज़ ने अपने अपने प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं। तो हमारे प्राइसेस में भी 3 लाख का डिफरेंस आया था। 18 लाख का हमने 120 गज़ का प्लॉट कर दिया था, 240 गज़ का 36 लाख का। लेकिन इस वक्त जो स्पेशल, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी मुहर्रम निकला था तो मुहर्रम के ऊपर बिल्डर की तरफ से ये स्पेशल ऑफ़र थी कि हम इन्हें पुराने रेट के ऊपर चंद प्लॉट्स सेल आउट करेंगे। स्पेशली जो 1 से ज़ायद प्लॉट्स के अंदर इंटरेस्टेड है तो उसे स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और बाकी जिस तरीके से हमारा जो पूरा हम लोगों ने दिया हुआ है शेड्यूल, अपना पेमेंट शेड्यूल, उसके मुताबिक। मोहित भाई, ये आसपास के प्राइसेस के ज़रा कंपेरिजन करेंगे आप? देखिए, इस वक्त हमारी जो लैंड है, इस लैंड के जितने डॉक्यूमेंट्स उतने ही डॉक्यूमेंट्स वाली यहाँ 3 लैंड्स और हैं जिनके पास इससे ज़्यादा के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिवाय एक के कि उनके पास बाउंड्री वॉल की NOC है। जैसे कि आप चाइल इनक्लेव है, अल नाफे है। अल नाफे के अंदर इस वक्त 40 लाख का रेट चल रहा है और चाइल के अंदर कलबन 35 से 37 तक का रेट है। अल गफूर जो है वो 20 लाख से शुरू हुआ था और अब वो इस वक्त 39 लाख का 39 लाख का। हम उसके डीलर हैं, मार्केट करता है नाफे की डीलर हैं हम लोग। जिसने लिया हुआ है, जैसे हमारे भी कुछ क्लाइंट्स ने अल गफूर पे भी, हमने वहाँ पे भी काम किया था। तो अब जो ओन भी वहाँ पे चल रही है तो इतनी चल रही है कि कोई 40 भी डिमांड कर रहा है अगर वेस्ट ओपन वगैरह कर तो। और फिर गुलशन आयशा में तकरीबन 35 लाख तक के रेट हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये ज़मीन स्टेटस दोनों का सेम है, ये भी दे अल्लाह फ़ई है, वो भी दे अल्लाह फ़ई है। तो हम जिस जगह पे खड़े हैं ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये आवाम के रेंज में आ जाती है ये चीज़। जिक्र किया मोहित भाई ने अल नाफे का, जिक्र किया अल गफूर का, तो वी हैव सम फाइल्स, ओल्ड फाइल्स है। तो आपने जो प्राइस बताया उस पर हम काफ़ी डिस्काउंट भी, काफ़ी डिस्काउंट हम मतलब वी कैन डिलीवर यू, वी कैन गिव। हाँ, तो वो फाइलें हमारे मौजूद। ये बताइए कि आप फ्यूचर कैसा देखते हैं इलाकों में? मतलब नहीं, जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो ये प्राइस के हवाले से बताएं, कहाँ तक आप एक्सपेक्ट करते हैं इसको? एक्सपेक्टेशन तो कनीज़ फातिमा स्कीम 33 जितनी है यहाँ पे भी, बल्कि कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा। उनके स्कीम 33 में भी अगर आप देखें तो फ्रंट के ऊपर इतनी अच्छी जो सोसाइटीज़ है। अब स्कीम 33 में ये ज़्यादा प्लानिंग से, स्कीम 45 का ज़्यादा प्लान अच्छे प्लानिंग है और अच्छी हो रही है। गवर्नमेंट का यहाँ पे इन्फ्लुएंस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे K4 की जो है वो नहर भी है जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक सालों तक यहाँ पे एक झगड़ा रहा गवर्नमेंट का। और ये मेरे ख्याल में ये K4 का प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा, पानी आने लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे जितनी भी आबादी थे, जितनी भी, सिर्फ हमारी नहीं, ये तमाम तर सोसाइटीज़ पे यहाँ पे इनके साथ पूरा एक मुआहदा है कि यहाँ पे पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। ये तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि 24 आवर्स मीठा पानी अवेलेबल है। इवन अगर आप यहाँ पे फार्म हाउस जो बने हुए हैं कैटल फार्म हाउस, वहाँ पे अगर आप विज़िट करेंगे तो वहाँ आपको मीठा पानी नज़र आएगा।
आखिरी सवाल याद आ गया बॉस, हाँ वो है बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी बताइए ज़रा सा। देखिए बिल्डर खुद जो है वो यानी इससे पहले भी वो कोरंगी में भी एक प्रोजेक्ट ले चुके हैं और फिर यहाँ पर भी इन्होंने गार्डन सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट ओन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हाफ में ही दूसरे एक बिल्डर ने उनसे सौदा कर लिया और वो हाफ में उन्होंने ओन कर लिया था। तो ये बिल्डर का तीसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी जो कोरंगी में प्रोजेक्ट है वो सोल्ड डिलीवर कर दिया गया और ये तो हाफ में ही सेल हो गया था, दूसरे बिल्डर ने ओन कर लिया था। तो ये इनका तीसरा है और काम आपके सामने दिखा रहा है कि अगर बिल्डर इधर उधर होने वाले होते तो फिर इतना काम भी नज़र नहीं आता। नहीं बिल्कुल, और ये कि काम जी बिल्कुल, और ख़ुद भी उनके जो मामलात हैं गवर्नमेंट के साथ और फिर खुद भी वो एडवोकेट भी हैं, तो इस हिसाब से उनको सारी ज़मीन की जो है वो हाउ नो होती है। तो आप अगर कस्टमर को आता है तो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे हमारे कस्टमर को? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स के बगैर, प्रूफ दिए बगैर तो हम किसी को कोई भी चीज़ सेल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको हम ईमान इनक्लेव के बारे में दोस्तों बता रहे थे और ये अच्छी बात है कि हाँ डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद देखे हैं और एक एतमाद भी मैंने पाया है इन बिल्डर्स के दरमियान, एक अच्छा ताल्लुक़ भी इनसे है मेरा और मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर प्रोजेक्ट है। और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कोई भी वीडियो बनाते हैं हम, मतलब वी आर नॉट टेकिंग द गारंटी, बट मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रोजेक्ट वो होता है जो कि एक डॉक्यूमेंट्स और ज़मीन और हिस्ट्री बिल्डर की एक अच्छी होती है। तो इस लिहाज से हम समझते हैं, बाकी तहक़ीक़ात आप लोग खुद कर लिया करें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन ये कि प्राइस वाइज और लीगली ये अच्छा प्रोजेक्ट है। दोस्तों दिए हुए नंबरों पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आप कोई प्लॉट के परचेज़ के सिलसिले में हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको दिलवा सकते हैं। तो खाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस मालूमात को आगे बढ़ाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।